बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पेंशन बहाली, जिसे उर्फ़े आम में पेंशन डबल होना कहते हैं, पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, मगर फैमिली पेंशन बहाली या फैमिली पेंशन डबल होने के बारे में बहुत कम बात होती है। बहुत से व्यूअर्स फैमिली पेंशन के बारे में पूछते हैं कि बताएं उनकी फैमिली पेंशन कब डबल होगी। आज इस पर तफसील से रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उन तक पहुंच सके। हाँ तो नाज़रीन, फैमिली पेंशन की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि गवर्नमेंट सर्वेंट दौरान सर्विस वफात पा जाए, यानी डेथ इन सर्विस। दूसरी सूरत है कि वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहा हो और फौत हो जाए, यानी डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट ही की पेंशन उसकी वफात के बाद फैमिली को मिलती है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन तनख्वाह यानी बेसिक पे प्लस कोई और पे जो पेंशन का हिसाब लगाने के लिए शुमार होती है उसका 70% मिलती है, बशर्ते कि उसकी रिटायरमेंट सर्विस 30 साल मुकम्मल होने पर हो। अगर सर्विस 30 साल से कम होगी तो इसी तनासब से पेंशन भी कम मिलेगी। गवर्नमेंट सर्वेंट की वफात के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलने वाली पेंशन में से 75% हिस्सा फैमिली पेंशन की सूरत में फैमिली को मिलता है। ये ग्रास पेंशन भी हो सकती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी पेंशन के कुछ हिस्सा के एवज कमोटेशन यानी इकट्ठी पेंशन ना ली हो। देखा गया है कि सरकारी मुलाजम आमतौर पर नेट पेंशन यानी कमोटेशन के बाद बचने वाली पेंशन ही ले रहे होते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजम के दौरान सर्विस फौत होने पर फैमिली को ग्रास पेंशन यानी कुल पेंशन ही का 75% माहाना पेंशन मिलती है। बकाया 25% इकट्ठी रकम ग्रेजुटी की मद में मिल जाती है। ग्रेजुटी का हिसाब लगाने के लिए एज रेट, दूसरे अल्फाज में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, सरकारी मुलाजम की वफात के मौका पर उम्र के हवाला से कमोटेशन टेबल में से लेते हैं। सरकारी मुलाजम की तारीख पैदाइश से लेकर तारीख वफात तक की उम्र शुमार करते हैं और ग्रेजुटी का रेट जो कमोटेशन टेबल से लिया जाता है वही तारीख वफात में जमा करने पर हमें मालूम हो जाएगा कि फैमिली पेंशन की बहाली या पेंशन डबल होने की तारीख क्या बनती है। मुकर्ररा मुद्दत यानी मुकर्ररा सालों के बाद पेंशन बहाली के लिए दरख्वास्त देना होती है। कमोटेशन टेबल में जो रेट्स हैं ये 4 दर्जे इशारिया में हैं। इशारिया के दाएं तरफ वाला हिस्सा अगर 5 या 5 से बड़ा है तो अगला मुकम्मल हिस्सा शुमार होगा, लेकिन इशारिया के बाद वाला हिस्सा अगर 5 से कम है तो शुमार नहीं होगा। इशारिया के बाएं तरफ वाला मुकम्मल हिस्सा ही शुमार किया जाएगा। अब रहा ये सवाल कि पेंशन बहाली के बाद इसमें कितना इजाफा होगा, तो इसे हम समझने के लिए एक मिसाल से मदद लेते हैं। फर्ज करें कि एक फैमिली पेंशन 10,000 रुपये माहाना है और पेंशन बहाली की तारीख आ गई है। बहाली के बाद पेंशन की रकम का अंदाज़ा हम एक सादा कुलिया से लगाते हैं जिसे इकाई का कुलिया कहते हैं। 10,000 रुपये पेंशन जो है वो ग्रास पेंशन का 75% है। 25% के इवज ग्रेजुटी मिली थी, अब 25% दोबारा पेंशन का हिस्सा बनाना है, यानी 75 जमा 25 बराबर 100% पेंशन। इकाई के कुलिया के तहत 10,000 तकसीम 75 ज़रब 100 और जवाब आ जाएगा 13,333 रुपये। ये बहाली के बाद वाली पेंशन होगी। इस तरह पेंशन में नेट इजाफा हुआ 3,333 रुपये। अगर आप फैमिली पेंशन डबल होने के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, अब फैमिली पेंशन की दूसरी किस्म की बात करते हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट की वफात, रिटायरमेंट और पेंशन वसूली के बाद होती है, यानी डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। मुलाजमीन की अक्सरियत पेंशन कमोटेशन लेती है, यानी पेंशन का एक मुकर्ररा हिस्सा हुकूमत को बेचकर इसके एवज इकट्ठी रकम ले ली जाती है। इस सूरत में सरकारी मुलाजम वफात के वक्त पेंशन की जो रकम वसूल कर रहा होता है उसी का 3/4 दूसरे अल्फाज में 75% फैमिली पेंशन की सूरत में फैमिली को मिलता है। सरकारी मुलाजम की वफात तक अगर कमोटेशन का अरसा पूरा नहीं हुआ था या सरकारी मुलाजम की पेंशन बहाल नहीं हुई थी तो जब कमोटेशन का अरसा पूरा होगा तो फैमिली पेंशन बहाली के लिए दरख्वास्त देगी।
और पेंशन बहाल होकर फैमिली की माहाना पेंशन का हिस्सा बन जाएगी। आम ज़बान में पेंशन डबल हो जाएगी। हर फर्द की कुदरती ख्वाहिश होती है कि इसे मालूम हो कि पेंशन बहाली से इसकी आमदन में कितना इजाफा होगा। इसका सादा सा हिसाब भी इकाई फार्मूला से लगाते हैं। पीरियड और कमोटेशन व पेंशन के रेट्स और तनासब के हवाला से इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। नंबर 1, वो पेंशनर जो 1/12/2001 से पहले रिटायर हुए थे या उन्होंने 2001 के स्केल नहीं लिए थे, उनकी पेंशन व कमोटेशन का हिस्सा 50-50% था। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो 1/12/2001 के बाद रिटायर हुए और उन्होंने 2001 वाले पे स्केल्स भी ले लिए थे। उनकी पेंशन और कमोटेशन का तनासब 60% पेंशन और 40% कमोटेशन। तीसरी या मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वो मुलाजमीन जो 1/7/2015 यानी 1 जुलाई 2015 के बाद रिटायर हुए और उन्होंने 2015 वाले पे स्केल्स भी ले लिए थे, उनकी पेंशन में 65% और 35% की निस्बत है। यानी 65% माहाना पेंशन और पेंशन का 35% कमोटेशन। मौजूदा तनासब भी यही चल रहा है, यानी करंट तनासब पेंशन और कमोटेशन 35% ही है। जाहिर है पेंशन का जितना हिस्सा छोड़कर कमोटेशन ली थी वही हिस्सा मुकर्ररा मुद्दत के बाद दोबारा मिलना शुरू होगा। 50% कैटेगरी वालों की पेंशन बहाली पर बाकी डबल हो जाती है। अब हम 35, 40 और 50% कमोटेशन लेने वालों की बहाली पर कुल पेंशन का अंदाजा लगाते हैं। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें फैमिली पेंशन की अमाउंट 8,600 रुपए माहाना है और ये नेट पेंशन का 75% है। इससे नेट पेंशन की कुल रकम जो सरकारी मुलाजिम खुद वसूल कर रहा होता निकालते हैं। पहले हम 35% कमोटेशन वाले केस की वर्किंग करते हैं। इसके लिए हम 8600 तकसीम 75 ज़रब 100 नेट पेंशन 11,467 रुपए बन जाएगी। ये पेंशन का 65% है। बहाली के बाद सरकारी मुलाजिम की कुल पेंशन निकालने के लिए 11,467 तकसीम 65 ज़रब 100 इस तरह ग्रास पेंशन निकल आएगी 17,641 रुपए। अब इस ग्रास पेंशन का 75% निकालेंगे। फैमिली पेंशन 17,641 ज़रब 75 तकसीम 100। बहाली के बाद फैमिली पेंशन हो जाएगी 13,230 रुपए। बहाली के बाद फैमिली पेंशन में कितना इजाफा हुआ, इसके लिए हम 13,230 में से माइनस करेंगे 8,600 यानी जो सबका पेंशन थी, रकम आ जाएगी 4,630 रुपए। यानी इस बहाली पर 4,630 रुपए का पेंशन में इजाफा होगा। अब हम 40% कमोटेशन लेने वाले केस का हिसाब लगाते हैं। फैमिली पेंशन 8,600 रुपए ही ले लेते हैं। इसमें नेट पेंशन मालूम करने के लिए 11,467 को 65 की बजाय 60 से तकसीम करेंगे। बाकी अमल इसी तरह ही होगा। इसमें बहाली के बाद फैमिली पेंशन हो जाएगी 14,334 रुपए। नेट इजाफा 14,334 माइनस 8,600 ये अब बन जाएगा 5,734 रुपए। अब 50% कम्यूटेशन वाला केस देखते हैं। इसी 8600 रुपए वाले पेंशन केस में अगर कम्यूटेशन 50% होती तो नेट पेंशन को 60 की बजाय 50 पर तकसीम करते। बाकी वर्किंग इसी तरह और बहाली के बाद पेंशन हो जाएगी 17,200 रुपए माहाना और नेट इजाफा 17,200 माइनस 8,600 और बराबर भी आ जाएगा 8,600। दोस्तों देखा आपने कि इस केस में पेंशन वाकई डबल हो जाती है। नाजरीन उम्मीद है आप फैमिली पेंशन की बहाली यानी फैमिली पेंशन का डबल होना जान गए होंगे। एक दफ़ा फिर गुजारिश है, चैनल पर नए आने वाले साथी चैनल सब्सक्राइब कर लें और तमाम दोस्त वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।